ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे हम हमारा जो भी पेज है वो पेज हम सबको ही दिखाना चाह रहे हैं, यानी वेब सर्वर पे हमको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मीन्स हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम सर्वर पे हमारा पेज को लोड करते हैं, ताकि वो पेज हमारे हर किसी यूजर्स को डिस्प्ले हो सके। तो एफटीपी में भी हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम कैसे भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एफटीपी होता क्या है। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड this is a standard protocol that is used to transfer file between computer and server over a network such as internet। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया है कि अगर से हमारा कंप्यूटर पे कोई फाइल है उसको हमको सर्वर पे अपलोड करना है, इंटरनेट जैसे इंटरनेट जो भी यूज कर रहा है नेट के थ्रू जो सर्च कर रहा है उसको हमारा भी पेज दिखे, तो उसके लिए हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं एक, यानी एफटीपी करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल जो है, जो हमारी फाइल ट्रांसफर हो सकती है वो कोई भी सॉफ्टवेयर से हो सकती है। बस हमको ये देखना है कि फाइल ट्रांसफर हमको सर्वर पे कैसे करना है, यानी हमारे जो कंप्यूटर पे हमारी फाइल है उसको हमको सर्वर पे कैसे लेके जाना है। FTP is a language that computer use to transfer file over a TCP/IP network। यानी जो FTP है ये एक लैंग्वेज है एक तरह की, जो क्या करती है हमारे फाइल को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करती है, यानी हमारे ट्रांसफर करती है, हमारे एक कंप्यूटर से ट्रांसफर करती है हमारे फाइल को आईपी एड्रेस नेटवर्क में। For example, if someone anywhere in the world wanted to make their files available for other people to download, all they would have to do is simply upload their files to the FTP server, and then other people from anywhere in the world can be simply connect to the FTP server and download the files using the FTP protocol। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल में आपको बता रहा है कि आपका एक पेज है जिसको आपको सर्वर साइट बनाना है, जो आपके पेज को एक्सेस भी कर सके या डाउनलोड भी कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को सर्वर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो फाइल आप ट्रांसफर करोगे, जो पेज को आप ट्रांसफर करोगे, वो पेज हर किसी को दिखेगा जो वो पेज पे विजिट करेगा एफटीपी के थ्रू, और क्या कर सकता है वो फाइल को आप वो डाउनलोड भी कर सकता है या एक्सेस या रीडिंग भी कर सकता है। तो ये सब चीजें किससे हो रही है, कोई ना कोई चीज इससे मिला होगा, यानी जो हमारा जो सिर्फ हम देख पा रहे हैं, सिर्फ हमारे कंप्यूटर पे जो अवेलेबल है वो हमको हर किसी को डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारी फाइल ट्रांसफर हो सकती है हमारे वेब सर्वर पे। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमने इजीली एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसका नाम है फाइलजिला। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारी फाइल को ट्रांसफर करता है। ठीक है। जिसको बोल सकते हैं कि एफटीपी प्रोटोकॉल है ये एक तरह का, जो हमारी फाइल को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, या मैं आपसे कम्युनिकेट करी, तो उसके बीच में हम किसका यूज कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। वैसे ही अगर से मुझे फाइल को सर्वर पे ट्रांसफर करना है तो मुझे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इजी सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ, फाइलजिला सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत इजीली है, बहुत पॉपुलर है, ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जिसको हम इजीली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे भी हमको मैनेज करना है वैसे मैनेज कर सकते हैं। और हर किसी के लिए अलग अलग वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए अलग है, विंडो के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, ओएस के लिए, लिनक्स के लिए। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया है कि डाउनलोड करने के लिए फाइलजिला -प्रोजेक्ट पेज भी लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको यूआरएल पे जैसे ही आप लिखोगे वैसे भी आ जाएगा, या क्लिक करने के बाद भी आ सकता है, यानी क्लिक करने के बाद भी आएगा।
तो हमारा जो है फाइलज़िला ओपन हो जाएगा। फाइलज़िला ओपन होने के बाद आपको क्लाइंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके फाइलज़िला सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करना है। अब ये हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइलज़िले का भी नॉलेज होना चाहिए कि हम अगर से हमारी एक वेबसाइट हो या हमारा कोई एक वेब पेज हो या हमारी कोई सिंपल सी स्क्रिप्ट हो, उसको हमको क्या करना है, अपलोड करना है, तो हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का यूज करें। तो यहाँ पे हम फाइलज़िला का यूज कर रहे हैं। FileZilla is one of the most popular desktop FTP client in use today. It is free and open source software. It is easy to use and configure. There are various available for Microsoft, various version for Microsoft Windows, Mac OS and Linux. FileZilla can be downloaded from this site. द फाइलज़िला विंडो विल बी अपीयर। जैसे ही ये इस पे क्लिक करेंगे तो फाइलज़िला ओपन हो जाएगा। ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक अपना कर्सर ला रही हूँ तो यहाँ पे देखो पूरा URL बता दे रहा है https://filezilla-project-org। ऐसा भी लिखोगे तो आ जाएगा, या उसके आगे आप यहाँ पे लिखेंगे download.php टाइप इज इक्वल टू क्लाइंट, तो डायरेक्टली आपका जो पेज पे ना जंप करते हुए डायरेक्टली हमारे रार फाइल जो है हमारे ऊपर यानी हमारी जो भी जिप फाइल है वो हमारे डाउनलोड हो जाएंगी डाउनलोड फोल्डर में। क्लिक ऑन डाउनलोड फाइलज़िला क्लाइंट ऑप्शन टू डाउनलोड फाइलज़िला सॉफ्टवेयर। ये करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होती है जिसमें हमको क्लाइंट फाइलज़िला पे क्लिक करना है, क्योंकि हम फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू करना चाहते हैं करके हम ये डाउनलोड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमको ये वाला विंडो अपेयर होगा जिसमें से हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी जिप फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये ऐसा रेड कलर का हमारे को सेटअप दिखता है, जिसको हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद रन ऑप्शन पे जाना है। रन ऑप्शन पे जाने के बाद लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, यानी आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे विंडो पे क्लिक करने के बाद फिर एक और विंडो ओपन होती है जिसमें हमको डिसाइड करना है, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है कि आपको क्या करना है। यू विल नाउ यू हैव टू डिसाइड इफ यू वांट टू इंस्टॉल ओनली फॉर यूर यूजर account of you if FileZilla should be accessible by every user on the machine. This mainly affects where the start menu icon are placed. Installing for all user needs administrative privilege and every user will have his her own setting. आपको दो ऑप्शन बताया है, एक ऑप्शन में बताया है एनीवन और एक बताया है ओनली फॉर मी। अगर से ओनली फॉर मी आप चूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार जो अलग अलग यूजर रहेगा उसको सेटिंग्स करना पड़ेगा। और अगर से आप एनीवन करते हैं तो एनीवन में क्या करते हैं, कोई भी यूजर आके वो उस पर वर्क कर सकता है, यानी उस पर काम कर सकता है, फाइलज़िला ओपन कर सकता है। उसको कोई भी परमिशन या कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्सेस कर पाएगा। करके हम एनीवन पे क्लिक करेंगे। एनीवन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है जो होती है डिस्क्रिप्शन वाली, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि हमको क्या क्या चाहिए। हमको सब चाहिए, डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, हमको लैंग्वेज फाइल कौन सी चाहिए, आइकन सेट चाहिए। तो जो भी हमको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड रहता है, उसके आगे हमको बस नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें आपको फाइलज़िला का पाथ पूछता है कि आपको फाइलज़िला कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो वो इंस्टॉलेशन आपको वो ब्राउज करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको जो भी ड्राइव में आपको यहाँ पे देना है वो ड्राइव को यहाँ पे ब्राउज करना है। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप जब नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे फिनिश वाली विंडो ओपन हो जाती है, यानी आपका इंस्टॉलेशन अच्छे से हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि अब हमारा फाइलज़िला यहाँ पे इंस्टॉल तो हो गया, पर वो वर्क कैसे करेगा। तो वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बताई कि सब में पहले आपको क्या करना है, एफटीपी एप्लीकेशन का यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई जो हमारा एफटीपी एप्लीकेशन है वो फाइलज़िला है, तो फाइलज़िला को पहले ओपन करना है डबल क्लिक करके। तो फाइलज़िला की क्या हो जाएंगी, विंडो अपीयर हो जाएंगी, जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और आपका पोर्ट नंबर। ये क्या होता है,
तो आपको होस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन कोई पेज को सर्वर पे डाल रहे हैं, यानी ऑनलाइन कर रहे हैं, आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है यानी जो ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपको होस्टिंग करना पड़ेगा। यानी आपको जो है ब्राउजर पे प्लेस लेना पड़ेगा, जो आपका गूगल है उस पे आपकी प्लेस होना चाहिए। तो प्लेस को आपको या तो परचेस कर सकते हैं या फ्री होस्टिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको परचेस वाला डोमेन चाहिए कि अनपरचेस वाला चाहिए। ठीक है, तो जब हम डोमेन परचेस करते हैं तो उसका होस्ट नेम आपको मिलता है, उसका यूजर नेम मिलता है, उसका पासवर्ड मिलता है। तो ये सब आपको करना पड़ता है, फाइलजिला में डालना पड़ता है और आपको क्विक कनेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्विक कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइलजिला का एक विंडो हो रहा है टॉप पर, उसमें आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है कि वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर से इनकरेक्ट है तो आपको एरर शो होगा, और अगर से करेक्ट है तो आपका जो लेफ्ट साइड का लोकल मशीन के साथ राइट साइड में कनेक्टेड वाली पब्लिक अंडरस्कोर HTML वाला भी फोल्डर ओपन हो जाएगा, जो किसके लिए होता है, हमारी फाइल अपलोड करने के लिए होता है, जो हमारा रिमोट एक्सेस होता है। दो साइड बताया है इसमें। तो यहाँ पे ओपन करना है, फिर ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन करने के लिए इन्फॉर्मेशन डालना है, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर एंड कनेक्ट करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। If you have provided the correct information, you should be able to connect. If not, you will be see error message at the top of the FileZilla window. ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। In FileZilla, the right hand column represent the file and directories on the server. Left hand column represent the file and directory on your computer. यहाँ पे फाइलजिला में भी एक विंडो है जो दो 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 इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो क्या होता है, आपका खुद की डायरेक्टरी होती है जहां से आप अपलोड कर रहे हैं, और एक होता है सर्वर साइड डायरेक्टरी एंड फाइल जिसमें आप अपलोड करना चाहते हैं और जो सर्वर पे क्या हो, डिस्प्ले हो। नेक्स्ट क्या करना है, अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपको फाइल या डायरेक्टरी यानी आपको फोल्डर या कोई फाइल को अपलोड करना है तो उस पर राइट क्लिक करके आपका ऑप्शन आता है अपलोड फाइल करके, और उस पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो टॉप बॉटम में जो है अपलोडिंग का ऑप्शन चालू हो जाता है और परसेंट में आपको डिस्प्ले होना चालू हो जाता है कि आपका कितना परसेंट तक अपलोड हो चुका है। ये मैंने ब्लैंक वाला आपको इसलिए दिखाया है कि आप अगर से जब फाइलजिला को ओपन करते हैं तो ऐसा ब्लैंक दिखता है, जिसमें सब में पहले होता है होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर एंड कनेक्ट। ठीक है, ये होने के बाद जैसे ही कनेक्शन हो जाता है और कनेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो ये जो हमारा फाइलजिला का टॉप विंडो है इस पे आपको कनेक्शन फाइल दिखती है। नेक्स्ट होता है लोकल साइट, यानी जो आपकी साइट है उसके पूरे फोल्डर, डेस्कटॉप, जो आपका माय कंप्यूटर, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, जो जो फोल्डर में एंटर होते जाएंगे वो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखते जाएंगे। और जैसे ही आपका कनेक्शन हो जाता है तो राइट साइड में आपका यहाँ पे नॉट कनेक्टेड बता रहा है, तो यहाँ पे कनेक्शन बताएगा, और आपका जो डायरेक्टरी एंड फोल्डर है, जो रिमोट डायरेक्टरी होता है, जो हमारा सर्वर का डायरेक्टरी होता है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही हम राइट क्लिक करके अपलोड करते हैं तो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको अपलोड का प्रोग्रेस दिखाता है कि आपका अपलोडिंग कहाँ तक का पहुंचा है। अपलोड होने के बाद ये क्या हो जाता है, आपके सर्वर पे चला जाता है। तो जो भी एनीवन एल्स जो भी है वो क्या कर सकता है, आपका जो यूआरएल है उसको सर्च करके उसको डालकर आपका जो वेबसाइट है या आपका कोई वेब पेज है या आपका कोई भी सिंपल सा भी पेज है उसको वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एनीवेयर ही प्लेस्ड, जहां पे भी वो बैठा है वहां से वो कर सकता है। तो सर्वर साइड में ये फायदा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी पेज है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम सर्वर पे डाल सकते हैं एज अ होस्टिंग के यूज से। अब होस्टिंग कैसे करें, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ब्लैंक था तो अब मैंने यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको पूरा आउटपुट बताया है कि हमारा जो जो हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पे दिखती है, और यहाँ पे हमारा जो है सर्वर का फाइल एंड फोल्डर दिखती है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे चेंजेस होते जाएंगे, और हमको पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर जाके ही हमारा जो भी फाइल या फोल्डर है अपलोड करना पड़ता है। अब हमको फ्री होस्टिंग कैसे करना है, क्योंकि अगर से हम परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। परचेस करने के बाद आपको वेब अपने नाम बताना है, आपकी वो भी जो भी URL है उसका नाम बताना है, जो भी नाम आपको चाहिए।
आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको होस्टिंग नेम एंड आपका यूजर नेम पासवर्ड देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड कनेक्ट करके, होस्टिंग नेम कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल को सर्वर पे डाल सकते हो कि वो हर कोई एक्सेस करे। पर अगर से इनकेस आप होस्टिंग नहीं कर पाते हो या आप एक एज अ स्टूडेंट हो, तो आपको फ्री होस्टिंग कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बताया है। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मैंने इसलिए बताया है ताकि इन फ्यूचर आपको अगर से कोई वेबसाइट है उसको चेक करना है तो फ्री होस्टिंग से भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और आप अगर से स्टूडेंट लेवल स्टूडेंट पे हो, एजुकेशन मोड पे आप कर रहे हो, तब भी ये आपके लिए यूजफुल है वेबसाइट जो आपको फ्री होस्टिंग देती है। बस इतना है कि फ्री होस्टिंग में आप अपने मुताबिक आपका यूआरएल नहीं सेट कर सकते हो, क्योंकि वो अपना खुद का भी बाय डिफॉल्ट ये 00webhost.com देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो भी वेबसाइट का नाम रहेगा उसके आगे ये भी ऑलरेडी आएगा उसका टैग। अब आपको फ्री होस्टिंग करने के लिए यूआरएल पे ये पूरा का पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको एक विंडो ओपन हो जाएंगी जो वेब होस्ट विंडो होती है, यानी वेब होस्ट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर से लॉगिन हो चुका है तो सॉरी लॉगअप क्या करना है, आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना है, यानी आपको साइन इन करना है। अगर से आपका साइन अप ऑलरेडी पहले से हो चुका है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्टली साइन इन करना है। ठीक है, करके यहाँ पे दो बटन है, एक है साइन इन की। साइन इन करना कब है आपको, जब आपका साइन अप हो चुका है तब। अगर से साइन अप नहीं हुआ है, आपने फ्री होस्टिंग पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको पहले स्क्रॉल करना है और नीचे में जाना है फ्री साइन अप करके। फ्री साइन अप में आपको क्लिक करना है, या तो आप फ्री भी कर सकते हो और यहाँ पे प्रीमियम वाली भी है, प्रीमियम वाली आपको परचेज वाली भी साइड में दिखेगा। आप यहाँ ये वाली वेबसाइट से क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो डोमेन, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। ये दोनों, ये वेब होस्टिंग जो है दोनों का काम करती है, आपको फ्री वेब होस्टिंग भी दे सकती है या आपको परचेज वाली हो ना वो भी दे सकती है। तो आपको ध्यान रखना है दो चीज का, जब आप साइन अप करते हो तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपके जीमेल अकाउंट पे ही वेरिफिकेशन जाता है। तो सब में पहला स्टेप होना चाहिए कि आपका खुद का जीमेल होना चाहिए जो वर्किंग में हो। ठीक है, जीमेल अकाउंट किसी के भी पर्सनल भी हो सकते हैं या कोई दूसरा भी फेक वाला भी हो सकता है, पर ऐसा होना चाहिए जो वर्किंग में हो, जिसपे वेरिफिकेशन कोड जाता है। ये वेरिफिकेशन होता है तभी आपको ये वेब होस्ट जो है परमिशन देता है आगे अपलोड करने की। तो सब में पहला स्टेप यही है कि आपका जीमेल अकाउंट डालना है। आपके जीमेल अकाउंट के बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे लिखा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर होना चाहिए और अपर केस भी होना चाहिए उसमें और लोअर केस भी होना चाहिए। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए या 8 कैरेक्टर से ज्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर 8 कैरेक्टर्स के नीचे नहीं देना चाहिए आपको, 8 कैरेक्टर के ऊपर ही देना है। और आपका पासवर्ड ऐसे होना चाहिए ताकि आप भूले ना, इसलिए आपको मैं ऐसी सजेशन दूंगी कि आपका जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड लिखे, ताकि आप अपने खुद के जीमेल अकाउंट और पासवर्ड से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको ये पासवर्ड साइन अप करने के लिए वेब होस्ट के लिए डालना है। आपका खुद का जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालना जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपका जीमेल अकाउंट तो डालना है, पर आपके जीमेल अकाउंट का जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो नहीं डालना है। आपको वेब होस्ट का सोच के डालना है कि आप वेब होस्टिंग में जब साइन अप करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से तो आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट भी हो और कैपिटल या स्मॉल लेटर भी हो और 8 कैरेक्टर का होना चाहिए या 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। ये साइन अप करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली साइन अप जब होता है तो हमको एक पेज ओपन हो जाता है गेट स्टार्ट का, जिसमें वेरिफिकेशन के लिए हमारा ये जो है प्रोग्रेस बार चलता रहता है। जब तक का हम अपने जीमेल अकाउंट पे जाके यहाँ पे क्लिक ना करे, वेरीफाई ना करे, तब तक का ये आगे नहीं बढ़ता है। तो सब में पहले आपको जो जो विंडो ओपन होती है उसको क्लोज नहीं करना है, ये ध्यान देना है। पहले वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप लॉगिन का प्रोसेस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन नहीं होगा और आप बाहर आ जाओगे तो आपका लॉगिन प्रोसेस नहीं होगा। तो लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये पेज ओपन होते ही आपको जाना है आपके जीमेल अकाउंट पे, जिसमें वेरिफिकेशन करना है। जीमेल अकाउंट पे ऑलरेडी वेब होस्ट जैसी आप
साइन अप करते हो तो आपको एक मैसेज चला जाता है जिसमें वेरिफिकेशन वाले मैसेज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक और विंडो ओपन हो जाता है जिसमें वेरिफिकेशन का प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। वेरिफिकेशन जैसे ही होता है तो आपका यहाँ पे बताता है ईमेल वेरीफाइड। ईमेल वेरीफाइड होने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपके फर्स्ट पेज पे जाना है, गेट स्टार्ट वाले पेज पे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कोई भी विंडो क्लोज नहीं करना है। वेरिफिकेशन वाले कोड पे जैसे ही जाएंगे, जो प्रोग्रेस बार होता रहता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज होके एक लिंक आ जाती है नीचे में। यहाँ पे बोलता है कि आप अब सी पैनल को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, यानी आपके प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। जैसे ही यहाँ पे नीचे में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा नेम यूर प्रोजेक्ट। तो आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है, यानी आपके वेबसाइट का नाम देना है जिससे लोग आपका सर्च करें। ठीक है, यानी जो आपका यूआरएल होगा वो इस पे डिपेंड होगा यूर प्रोजेक्ट नाम से। तो यूर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, आपका पासवर्ड जो मैंने आप लोगों को फाइल जिला में बताया है कि फाइल जिला में क्या मांगता है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको लिख के रखना है ताकि जब आप फाइल जिला से कोई चीज अपलोड करना चाहते हैं तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर से नहीं करना है तो डायरेक्टली आप ये वाली वेबसाइट से भी जाके सी पैनल में जाके अपलोड कर सकते हैं। दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, या तो आप फाइलजिला यूज करो या आप वेब होस्ट में जहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। पर वेब होस्ट में आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और फाइलजिला में क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड होस्ट नेम डाल के ही आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो भी उसमें डालना है डाल सकते हो। तो आपका ये यूर प्रोजेक्ट होने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक जैसे ही करते हैं एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें बोलता है अपलोड यूर साइट। तो आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है कि आप सी पैनल से यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। साइन अप करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन अवेलेबल मिलता है ये वाली होस्टिंग वाले वेबसाइट पे भी। जैसे ही हम अपलोड यूर प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो हमारे को एक इन्वायरमेंट दिखता है जो होता है हमारा अपलोडिंग का, जिसमें हमको पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर जाना है और राइट साइड पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखता है और अपलोड पे क्लिक करके आप 1 बाय 1 अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद आप अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए भी आप कहीं जा सकते, यानी मैनेजर पे जाके देख सकते हैं या यूआरएल पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये होता है आपका आगे का प्रोसेस अपलोड करने के बाद। पर इन केस अगर से आप साइन अप हो चुके हैं फिर आपको साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए आपको फिर से वेब होस्ट पे जाना है, 00webhost.com पे जाना है और साइन इन का ऑप्शन दिखता है। तो आपको साइन इन करना है, आपने जो भी आपका जीमेल एंड पासवर्ड डाले हैं उस पे लॉग इन करने के बाद आपको ये वाला इन्वायरमेंट दिखता है। ये वाला विंडो ओपन होने के बाद आपको आपकी साइट को मैनेज करना है। तो वेब मैनेजर पे जाना है। वेब मैनेजर पे जाने के बाद आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद आपको फाइल मैनेज पे जाना है, यानी आप वहां से अपलोड कर सकते हो। या फिर व्यू साइट, यानी आपने क्या अपलोड किया है वो भी देखना है तो वो देख सकते हो। या डिटेल, यानी आपको आपकी वेबसाइट की डिटेल होना, क्या आपने क्या लिया था, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपका होस्ट नेम क्या है, यूजर नेम क्या है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है राइट साइड पे आपका जो जीमेल अकाउंट है वो दिखता है। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो लॉग आउट का भी बटन दिखता है, अकाउंट सेटिंग भी दिखता है, ऐड साइट दिखता है, माय वेबसाइट, ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना है वो देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है मैनेजर वेबसाइट पे। मैनेजर वेबसाइट पे जाने के बाद हमारा ये विंडो ओपन होता है। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको जाना है वेबसाइट पे, या वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मिलता है ये अपलोड वाला ऑप्शन। तो अपलोड आप कर सकते हो, यानी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना है तो अपलोड हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पे बताया है मैंने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद भी आपको जनरल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि जो भी आपको साइड में देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गई वेब सेटिंग पे, यानी वेब सेटिंग जो है, वेब सेटिंग पे जाने के बाद मैंने जैसे ही देखा कि वेब सेटिंग में मेरा क्या है, मेरा होस्ट नेम है,
पोर्ट नंबर है, यूजर नेम है और पासवर्ड तो आपको याद रखना है, या तो फिर आपकी वेबसाइट पे जो पासवर्ड है सेम वेबसाइट सेम यूजर जो है वही वेबसाइट आपका पासवर्ड रहता है। और आप अगर से टूल्स पे क्लिक करते हो तो टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये अपलोड फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन दिखता है टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर फाइल मैनेजर ऑप्शन पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला जो पहला पेज मैंने बताया था अपलोड का ये भी ओपन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली हम इसको कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको जाना है यहाँ पे, हमको यूआरएल पे सब में पहले आपको मैं बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, वेब होस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपलोड नहीं कर सकते। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर ही नहीं सकते जब तक का हमारा होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड ना हो। तो सब में पहले मैं आपको होस्टिंग करके बताऊंगी कि फ्री होस्टिंग कैसे करना है। अगर से आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग करी हुई है तो आप फाइलजिला का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने परचेस किया है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है www और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 00 वेब होस्ट। यहाँ पे डालने के बाद मैंने ऑलरेडी अपना जीमेल अकाउंट भी ओपन करके रखा है कि कौन से जीमेल अकाउंट से मुझे वेरिफिकेशन करना है। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट मैंने ओपन करके रखा है। तो आप ऐसे जीमेल अकाउंट यूज करो जो आप वेरिफिकेशन कर हो सके, जहां से आपको मैसेज जाए। अब यहाँ पे पहला है साइन इन। मैंने ऑलरेडी 2 और बना के रखा है, तो मैं साइन इन भी कर सकती हूँ, साइन इन करना भी बताऊंगी। अब नहीं तो मैं अगर से फर्स्ट यूजर हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ये वेबसाइट पे विजिट कर रही हूँ, तो मुझे डायरेक्टली स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है फ्री होस्टिंग, यहाँ पे लिखा है सिंगल शेयर होस्टिंग, प्रीमियम शेयर होस्टिंग और बिजनेस शेयर होस्टिंग। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा है 0 बैलेंस वाला, 1 बैलेंस, 2 एंड 3। ये डॉलर में है, आपको कन्वर्ट करना है आपके इसमें, तो आपको देखना है कि कितना आपको लेना है। अब यहाँ पे हम जब फ्री होस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी वेबसाइट का कितना एमबी होना चाहिए, वो लिमिटेशन कितनी होना चाहिए, और आपका क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे और चीजें हैं यहाँ अवेलेबल, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आ जाना है फ्री साइन अप पे। फ्री साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे तो साइन अप वाला विंडो ओपन होता है, जिसमें हमको हमारा जीमेल अकाउंट डालना है, जो जहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट मेरा जो भी डाल रही हूँ मैं, माहिरा माहिरा पटेल 786@gmail.com। ठीक है, मैंने ये डाला। फिर मैं ऐसा पासवर्ड डालूंगी जिसमें कैरेक्टर्स, अल्फाबेट सब हो, ठीक है। तो आप जो भी डालना चाहते हो वो डालो, और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। रिपीट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड में जाना है, रिपीट पासवर्ड जो भी है मेरा। ठीक है, अब मैं साइन अप करके देखती हूँ साइन अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, यानी मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड ले लिया जो मैंने जीमेल अकाउंट का दिया है अपना। तो आपको समय पहले स्टेप ये करना है, ये देखो यहाँ पे जब तक का मैं जीमेल अकाउंट से अपना वेरीफाई नहीं करती हूँ ये स्क्रॉल होते रहेगा, यानी ये लोडिंग होते रहेगा। तो मेरे को अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करके रखना है। यहाँ पे जाना है जीमेल अकाउंट में, देखो webhost.com का मेरा वेरिफिकेशन आ गया है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्लिक टू वेरीफाई यूर ईमेल, ठीक है। तो एक विंडो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये विंडो को भी आपको क्लोज नहीं करना है जब तक का वेरीफाई नहीं हो जाता है, तब तक। ठीक है, यहाँ पे लिख कर आ रहा है वेरीफाइंग यूर ईमेल, अभी वेरीफाई होने का ही है, अभी लोडिंग ही हो रहा है। तो आपको वेट करना है, आपके नेट के ऊपर है, नेट कितना फास्ट है। अभी मेरा लगता है स्लो है करके ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है लॉगिन कर सकते हो, पर ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, तो मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे ही चले जाऊंगी और यहाँ पे भी देख लूंगी जाके, तो ये मुझे बताएगा वेरिफिकेशन।
तो ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया मेरा। करके मैं बोलती हूँ आपको कि आपको आपका पेज बंद नहीं करना है कोई भी विंडो। यहाँ पे होने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, इट्स नाउ माय फर्स्ट टुडे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यानी नीचे वाले इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आता है यूर नेम यूर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, यानी आपका जो वेबसाइट और यूजर नेम सेम यही रहेगा, आपका जो वेबसाइट का यूआरएल रहेगा वो भी यही रहेगा, और आप जब फाइल जिला से अपलोड करना चाहते हैं तो यूजर नेम भी सेम यही रहेगा। तो करके आपको ऐसे डालना है कि आपको वो सब याद रहे। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल रही हूँ, वेब माही 786। ठीक है, मैंने ऐसा डाला। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड ले लूंगी, पासवर्ड यहाँ पे ले लूंगी मैं एम कैपिटल माहेरा 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं सबमिट करके देखूंगी कि ये पासवर्ड ले रहा है क्या। ये प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, लोडिंग हो रहा है हमारा पेज। अब ये देखना है हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम किसी और ने लिया है या नहीं लिया है। अगर से ऑलरेडी किसी ने ये सब ले लिया है तो वो बताएगा ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे देखो बता रहा है वेबसाइट हैज बीन लोडेड, यानी हो गया हमारा, यानी ये नाम का हमारा वेबसाइट बन गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, लोडिंग यूर साइट। तो लोडिंग यूर साइट पे हमको क्लिक करना है, तो लोडिंग पे ये डायरेक्टली चला जाएगा, या तो लोडिंग यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। करके मैंने बताया जहां से फ्री वेब होस्ट कर रहे हैं वहीं पे लोडिंग भी कर सकते हैं। ये कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्टली मेरे फोल्डर पे जंप करेगा जहां पे मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट को लोड करना है। तो लोड करने के लिए मुझे पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी वेबसाइट मेरी नहीं है अवेलेबल, कोई भी पेज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड, यहाँ से अपलोड करना है जो भी पेज मुझे डिस्प्ले कराना है। तो ये क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, मेरे कंप्यूटर पे लेके जाएगा, और मुझे जहां पे जो भी चीज लेना है वहां से वो चीज लूंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। एक स्टेप ये है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप बता रही हूँ। सेकेंड स्टेप में ये बताना है मुझे कि अगर से इनकेस मैं अपलोड नहीं करती हूँ, वेरिफिकेशन करके मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मुझे अगर से कुछ करना है, लॉग आउट करना है, फिर लॉग इन करना है, तो वो प्रोसेस कैसे करूँ। या फिर मुझे अपने वेब पेज की डिटेल देखना है, जैसे मेरी क्विक एक्शन पे जाऊंगी। क्विक एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे व्यू साइट, व्यू साइट में मैंने अभी तक का कोई भी चीज अपलोड नहीं करी है। अपलोड नहीं करी है तो देखो मेरा यूआरएल क्या है, वेब माही 786.ये। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो यूआरएल मिला है यहाँ से, तो आपका यूआरएल आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो आपका यूआरएल क्या होगा, https:// और यहाँ पे लिखना है आपको वेब माही 786.000 webhost.com। ठीक है, वेब होस्ट ऐप। अब फिर नेक्स्ट आपको डिटेल में जाना है। यहाँ तो हमारा वेब होस्ट यानी हमारी पेज लोड होके दिखेगा। यहाँ पे आपका यूआरएल है, ये देखो यहाँ पे से भी यूआरएल देख सकते हैं, आपका है वेब होस्ट ऐप, webhostapp.com। ये आपका यूआरएल मिला है जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल रहेगा, यानी सर्वर आपका। और आपको बताया है कि यहाँ पे देखो आपका यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है वेब माही 786। ठीक है, और आपका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे देखो फाइल जिला भी लिखा है कि फाइल जिला भी क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, क्या आप इसमें भी डाल के कर सकते हो। ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर से मैं मैनेज वेबसाइट पे जाऊंगी, तो मैनेज वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे और बहुत सारी चीजें दिखेंगी। मैनेज वेबसाइट में हमको पहले दिखेगा ये बिल्ड अ वेबसाइट। बिल्ड अ वेबसाइट में डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करूंगी, तो जो चीजें मुझे
पहले दिखी थी वही चीजें यहाँ पे दिखेंगी। अपलोड का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें public_html रहेगा, जिसमें मैं क्या करूंगी अंदर जाके अपलोड कर सकती हूँ। एक स्टेप यहाँ से भी कर सकती हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट रहता है आपका टूल्स। टूल्स में भी आपका वेब साइट एड्रेस आपको यहाँ से कुछ डिस्प्ले करना है, देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डोमेन आपको चेंज करना है या फाइल मैनेजर पे जाके अपलोड करना है, तब भी आपका अपलोड का वो ऑप्शन ओपन होगा। डाटाबेस मैनेज करना है तो आप वो भी मैनेज कर सकते हो, या फिर आपका ईमेल एड्रेस मैनेज करना है, यानी आपको अकाउंट में डायरेक्टली मेल आए तो यहाँ से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, उसको मैनेज करने के बाद आप फिर से होम पे जा रही हूँ मैं। अब होम पे जाने के बाद यहाँ पे जा रही हूँ वेब सेटिंग। वेब सेटिंग पे जाने के बाद अगर से जनरल में जाएंगे तो जनरल में आपको आपकी सेटिंग दिखेंगी कि आपका देखो होस्ट नेम, जैसे मैं बोलती हूँ होस्ट नेम जरूरी है फाइल जिला में, तो होस्ट नेम क्या है मेरा files.00webhost.com, मेरा पोर्ट है 21 और मेरा यूजर नेम क्या है वेब माही 786 और मेरा जो पासवर्ड है सेम एज यूर वेबसाइट, ऐसा ये बोल रहा है। तो आपको याद रखना है और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं हमारी साइट को मैनेज कर सकते हैं। और ये है हमारा साइट का यूआरएल। ठीक है, तो ये यूआरएल से भी जाके हम कुछ भी जो भी हमको डिस्प्ले देखना है देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे हमने क्या सर्वर पे अपलोड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, अगर से इनकेस में लॉग आउट कर देती हूँ। ठीक है, लॉग आउट कर दिया तो लॉगिन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। ये लोड हो रहा है तो मैं फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। अगर से आप डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का डायरेक्टली आपको दिखा है, पर अगर से इनकेस मैं ये क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, न्यू विंडो ओपन करती हूँ। न्यू विंडो ओपन करने के बाद इसको क्लोज कर देती हूँ। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से सर्च करती हूँ www.p0 वेब होस्ट, जिससे मेरे को होस्टिंग का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें मुझे क्या करना है, अब मैंने लॉगिन कर ली हूँ। ठीक है, लॉग अप कर ली हूँ, यहाँ पे साइन अप कर चुकी हूँ। तो साइन अप करने के बाद यानी फिर मेरे को साइन इन करना है, तो मैं डायरेक्टली यही वेबसाइट पे जाऊंगी और साइन इन करके यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लिखूंगी। जो मेरा जीमेल अकाउंट है क्या, माही माही लिखा मैंने। माही लिखने के बाद यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड दिया था वो लिखूंगी और लॉगिन करूंगी। तो लॉगिन करने के बाद मेरा लॉगिन होना चाहिए करके आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड आप लिख के रखना है आपको, ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद है और आप ये वेबसाइट से क्या कर सके, एक्सेस करा सके, यानी एक्सेस कर सके, अपलोड कर सके। तो देखो सेम टू सेम जो मैं आपको बता रही थी सेम वैसे ही आ गया। फिर से आपको अगर से इस यहाँ से अपलोड करना है तो मैनेजर पे जाना है, वेब मैनेजर पे। वेब मैनेजर पे जाने के बाद आपको फाइल में कुछ अपलोड करना है तो डायरेक्टली अपलोड का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। यानी जहां से वेब होस्टिंग कर रहे हैं वहीं से आप सी पैनल से जाकर उसमें जो है डैशबोर्ड में जाकर अपलोडिंग का ऑप्शन भी आपको दिया है इसमें। पर इन केस अगर से आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर दे रही हूँ। यहाँ से सिर्फ मुझे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ मुझे होस्टिंग करना था। इसके आगे का प्रोसेस मुझे कोई और सॉफ्टवेयर से करना है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ फाइलजिला। तो फाइलजिला पे जाने के लिए मैं फाइलजिला को ओपन करूंगी। मेरा फाइलजिला ओपन होगा। ये मेरा फाइलजिला ओपन हो गया। अब यहाँ पे सब में बोल रहा है होस्ट नेम, तो आपको जो होस्टिंग नेम मिला है वो यहाँ पे डालना है। अब मेरा होस्ट नेम क्या है, files.000 webhost.com, ये था मेरा। ठीक है, तो ये आपको लिख के रखना है। अब फिर मेरा यूजर नेम क्या था, तो यूजर नेम था मेरा वेब माही 786, ये मेरा यूजर नेम हो गया। ठीक है, अब मेरा पासवर्ड डालना है, तो मैंने जो भी पासवर्ड लिया है वो यहाँ पे डालूंगी। अब मेरा पोर्ट नंबर भी उसने डिटेल में दिया ही था मेरा 21। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, कनेक्ट करूंगी। अभी देखो मैंने कनेक्ट नहीं किया है तो मेरे सिर्फ लोकल मशीन का ही सब चीज यहाँ पे दिख रहा है, मुझे रिमोट एक्सेस का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी सर्वर का कोई भी फाइल नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे क्विक कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे बोल रहा था फाइलजिला में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, मैसेज मिलेगा कि आप कनेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। यहाँ पे अगर से कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो एरर शो करेंगे, अगर से कनेक्ट हुए तो देखो सक्सेसफुली आ गया। और सक्सेसफुल आने के बाद ये देखो राइट साइड में रिमोट साइड में मेरा आ गया कि आप कहाँ पे कौन से फोल्डर में कौन कौन सा फोल्डर है और कौन से फोल्डर में आपको क्या अपलोड करना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले पब्लिक अंडरस्कोर के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब मुझे यहाँ से आपका अपना चूज करना है कि किसको मुझे अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेजेस दिखे हुए हैं, यहाँ से जो भी पेज का मुझे अपलोड करना है वो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी। जैसे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है सिंपल टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट नाम का फोल्डर है मेरा, कहाँ पे सी ड्राइव में, वैम्प में, डब्ल्यू में सिंपल टेम्पलेट, इसमें मेरा HTML की वेबसाइट बनी हुई है। तो वह वेबसाइट को मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मुझे हर पेज अपलोड करना है, तो पूरे पेज को मैं क्या कर दूंगी, ऑल सिलेक्ट कर दूंगी, यानी कंट्रोल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर दूंगी और राइट क्लिक करके अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी चेंजेस होते जा रहा है और यहाँ पे भी देखो अपलोडिंग का बताएगा कि आपका अपलोडिंग कंप्लीट जैसे जैसे होगा 100% वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, अपलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑल फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोड हो गई। अब मुझे फोल्डर भी अपलोड करना है, तो फोल्डर मेरा है CSS का, CSS पे अपलोड करके अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे CSS का फोल्डर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, अपलोड हो गया। फिर नेक्स्ट मेरा इमेज का फोल्डर अपलोड करना है, तो फोल्डर पे क्लिक करूंगी राइट और अपलोड करूंगी, तो मेरा इमेज का भी अपलोड फोल्डर यहाँ पे चला गया है। फिर नेक्स्ट मेरा जावा स्क्रिप्ट लगा हुआ है इसमें अगर से, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर भी यहाँ पे डाल दूंगी। क्यों, क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं तो फोल्डर्स में डालते हैं हर चीज, तो यहाँ पे फोल्डर्स में अपने डालूंगी। यहाँ पे ये जाने के बाद मेरा इमेज चला गया, CSS चला गया। अब मैं जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर भी अगर से डालना चाहती हूँ तो जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर भी क्या होगा, चला जाएगा। अब ये क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट पूरी पूरी कहाँ चले गई, सर्वर पे चले गई। जो मेरे लोकल मशीन पे थी, जो मैं ही सिर्फ देख सकती थी, वो अब हर कोई देखेगा उसका URL डालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं कनेक्शन जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे जाना है क्रॉस पे और डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट जैसे करूंगी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, URL पे जाना है और URL पे जाने के बाद अब मुझे देखना है कि मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे को URL पता रहना चाहिए। अभी URL डाल के देखते हैं हम ये चलता है क्या, और नहीं चलेगा तो हमारे पास तो सी पैनल है, वहां से जाके भी हम देख लेंगे। https:// यहाँ पे लिखेंगे हम वेब माही 786.000 वेब होस्ट .com। ठीक है, इस पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारी साइट सही में अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे URL हमारा रॉन्ग बता रहा है, तो URL चेक करने के लिए मुझे फिर से वहां पे ही जाना पड़ेगा, मेरी वेब होस्टिंग वाली जगह पे जहाँ पे मेरा हुआ है www करके। हमको बार बार इसकी जरूरत पड़ सकती है कि URL हमारा रॉन्ग हो सकता है। देखते हैं हमारा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा। तो लॉगिन करना है मुझे माही से, माही वाला मेरा पासवर्ड डालूंगी मैं, माहेरा ओ, मैंने रॉन्ग लिख दिया पासवर्ड। साइन इन, अभी फिर से वेट करने का बोलेगा। हमारे को ऐसे ही ये आ सकता है।
ठीक है, फिर से मेरा पैनल पे चले जाएगा वो। पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे रॉन्ग हो गया था मेरा, माहिरा पटेल तो लिख दिया था, पर पासवर्ड मेरा गलत हो गया था। पासवर्ड मैं डालूंगी, क्योंकि हमारा यूआरएल गलत बता रहा है करके हमको ये करना पड़ रहा है। हमारी अपलोड तो हो गया, पूरी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। हमने फाइल जिले का यूज किया अपलोड करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए अपनी सर्वर पे। अब ये होने के बाद मुझे देखना है मेरा यूआरएल ये है। तो देखो मेरी वेबसाइट यहाँ पे हो गई है। मेरा यूआरएल ये था, ठीक है, ये यूआरएल मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक करा होगा करके ये यूआरएल है मेरा https://web mahi 786.000 web host app.com। ठीक है, ये था मेरा। अब मैं चेक कर लूंगी यहाँ से भी मेरे को अगर से कुछ अपलोड करना है तो मैनेज फाइल में जाऊंगी। मैनेज फाइल में जाने के बाद भी मैं देख सकती हूँ कि मैंने क्या क्या अपलोड किया था फाइलजिला के थ्रू। तो मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्लिक करूंगी, या तो यहाँ पे क्लिक करूंगी या यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ। जैसे मेरे वेब बिल्ड पे आता है तो वेब बिल्ड पे भी जाके मैं क्या कर सकती हूँ, अपलोड पे क्लिक कर सकती हूँ। जैसे अपलोड पे क्लिक करूंगी तो मेरा public_html का पेज ओपन होना स्टार्ट होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक करके मैं देख सकती हूँ कि मैंने क्या क्या अपलोड किया है। तो ये मैंने फाइलजिला से अपलोड किया था, CS का फोल्डर, इमेज का फोल्डर, JS का फोल्डर, और इसमें अबाउट, कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल। तो ये मैं कर सकती हूँ। अगर से मुझे इसमें से कुछ भी डिलीट करना है तो बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट करना है। और अगर से एक ही पेज को डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पे मेरा है अबाउट पेज, तो डायरेक्टली अबाउट पेज को ही व्यू करना है तो व्यू पे जाऊंगी तो अबाउट पेज ओपन होके दिखेगा। और यहाँ पे यूआरएल पे भी देखो दिख रहा है, यहाँ पे हमारा यूआरएल पे हमारी वेबसाइट का नाम और उसका अबाउट पेज। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्टली हम देख सकते हैं। या तो हम 1 बाय 1 एक एक पेज डाल सकते हैं या हम पूरे के पूरे पेज भी डाल सकते हैं। अब मैं एक पेज डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा ये है, यहाँ पे जाऊंगी मैं फाइल अपलोड पे जाऊंगी। फाइल अपलोड पे जाने के बाद फाइल पे जाऊंगी, सिलेक्ट फाइल पे। सिलेक्ट फाइल पे जाने के बाद अब मुझे क्या अपलोड करना है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एक PDF अपलोड कर रही हूँ मैं पाइथन का, और यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे अपलोड करके बताएगा। यहाँ पे अब मैंने एक कुछ और अलग से अपलोड किया है। जैसे मैं बोल रही थी कि आप कोई भी आपका फाइल, यानी आपके जो भी एक्सेस करना है किसी को, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब मेरा कौन सा था वो नाम देखूंगी मैं, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स पे राइट क्लिक करूंगी, क्लिक करके राइट क्लिक करूंगी और व्यू करूंगी। ठीक है, तो मेरी क्या होगी, PDF यहाँ पे ऑन हो गई। तो देखो आप लोग जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका यूआरएल दिखता है आपको। जब ब्राउज करते हैं आप, उसका यूआरएल दिखता है। यूआरएल क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखता है, टेक्स्ट दिखता है। तो आप भी क्या कर रहे हो कि आप FTP का यूज करके क्या कर रहे हो, आप उसकी फाइल को देख पा रहे हो। तो जैसी मेरी फाइल भी आपको दिखेंगी। ये अगर से यूआरएल में जो है कॉपी पेस्ट करके कहीं पे डाल दूंगी, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड का यूज कर रही हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे कहीं डाला नहीं, ये मेरा है, तो मेरी जो है ये है। तो ये अगर से मैं कॉपी करूंगी और कोई यूआरएल पे जाके मैं यहाँ पे देखूंगी कि मुझे ये मैडम का ये देखना है, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये चीजें देखो फिर मेरी क्या होंगी, ये 2 मार्क्स के मेरे पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी वेबसाइट के लिए भी इसको यूज कर सकती हूँ, या कोई मेरे नोट्स मुझे एक्सेस कराना है किसी को, या वीडियो अपलोड करना है, तो उस चीज के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ। यानी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं हर किसी को अपनी चीजें दिखाना चाहती हूँ सर्वर साइड से, तो इसलिए हम ये सब करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं।
तो ये अभी हमारा पीएचपी में कर रहे हैं हम, तो पीएचपी में हम क्या करेंगे, हम यही सोचेंगे कि हमको पीएचपी में करना क्या है, एक वेबसाइट को हमको डेवलप करके वेबसाइट को हमारे को सर्वर साइट बनाना है, तो उसको हम करने के लिए ये सब करेंगे। या फिर आपके नोट्स या कुछ आपको अपलोड करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये पर होता है फ्री होस्टिंग, ठीक है, ये आपकी फ्री होस्टिंग है, तो आपको ध्यान रखना है फ्री होस्टिंग में आपको आपके मुताबिक आपके नाम नहीं मिलेंगे, आपको जो होस्टिंग नेम देगा वही आपको लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को आज पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने क्या किया है। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो आप रिवाइज करके मेरा पीछे जाके आप ये देख सकते हो वीडियो। थैंक यू सो मच।